Hello students, this is computer class 10th Halwasya Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on queries in base. यानी database में query आप create कर रहे हैं using design view, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में किया था. इस वीडियो में हम करेंगे कि आपको एक से ज़्यादा टेबल पे अगर क्यूरी बनानी है या आपकी जो क्यूरी है उसमें एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उन कंडीशंस को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. उन कंडीशंस को आप यूजिंग और या यूजिंग एंड एंड या और यूज करके आप दो ऑपरेटर यूज करके उन क्यूरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं. उन दोनों ऑपरेटर्स का काम क्या है और दोनों केसेस में दोनों जो दो कंडीशन ज्वाइन की है उनका इफेक्ट क्या होगा. अगर आपने और यूज करके जैसे कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इन दिस केस कोई भी रिकॉर्ड आपके क्यूरी में आउटपुट में तब आएगा जब उस रिकॉर्ड में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी. ठीक है, एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी वो आपको आउटपुट में मिलेगा, या उस रिकॉर्ड में दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो भी आउटपुट में मिलेगा. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एम्प्लॉय टेबल है, इसमें मैं एक क्यूरी लगाऊं कि मुझे वो रिकॉर्ड्स आउटपुट में चाहिए जिनमें इधर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 1. या तो डिपार्टमेंट D1 के इक्वल होना चाहिए या सैलरी है वो 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए. वो आपके आउटपुट में आ जाएंगे. अब ये देखो पहला रिकॉर्ड, इसमें एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि डिपार्टमेंट इज D1 तो ये आउटपुट में आएगा. सेकेंड रिकॉर्ड, इसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स हैं. वो सिर्फ वही रिकॉर्ड जिसमें दोनों कंडीशन फॉल्स हैं इन केस ऑफ और, वो आपके आउटपुट में नहीं आएगा. थर्ड, इसमें सैलरी का वाली कंडीशन ट्रू है, इसमें भी सैलरी वाली और डिपार्टमेंट दोनों वाली कंडीशन ट्रू है तो ये भी आपके आउटपुट में आएगा, ये भी आपके आउटपुट में आएगा. और इसमें सैलरी कंडीशन ट्रू है तो ये भी आउटपुट में आएगा. यानी दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो आपको आउटपुट में मिलेगा वो रिकॉर्ड, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और एंड कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं एंड लगा दूं कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इन दिस केस कोई भी रिकॉर्ड आपको आउटपुट में तभी दिखेगा जब वो दोनों ही कंडीशन उसमें ट्रू होंगी. अगर इसी में मैं एंड लगा दूं क्योंकि सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू D1, तो डिपार्टमेंट 1 के वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है वही आपको आउटपुट में दिखेंगे. इसमें देखो एक कंडीशन तो ट्रू है ये वाली डिपार्टमेंट, लेकिन ये फॉल्स है. इसमें ये भी फॉल्स नहीं आ सकता. ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, ये भी नहीं आ सकता. सैलरी वाली कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन में ट्रू है, ओनली दिस रिकॉर्ड विल बी इन योर आउटपुट. ये रिकॉर्ड भी नहीं आ सकता क्योंकि डिपार्टमेंट वाली कंडीशन फॉल्स है. तो एंड में दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए. एंड और कंडीशन, और वाली कंडीशन आप किस तरह से लगाओगे वो हम दिखाते हैं. सबसे पहले क्यूरी क्रिएट करेंगे, एक नई क्यूरी बनानी है आपको, डिजाइन व्यू में बनानी है. अच्छा, कौन सी टेबल ऐड करना है, एम्प्लॉय टेबल पे. एक ही टेबल लेके चलते हैं, इस टेबल पे आपको बनानी है. इसको क्लोज किया और इसमें अब इस टेबल में आपको कौन से फील्ड विजिबल कराने हैं. मान लो मुझे सारे ही फील्ड विजिबल कराने हैं. ठीक है, सैलरी एंड देन डिपार्टमेंट. उसके बाद इसमें अलाइस मुझे यानी उनके निकनेम अदर नेम नहीं चाहिए. टेबल आपको पता है कि इन सब की एम्प्लॉय ही टेबल है. सॉर्टिंग भी मुझे नहीं करनी है, विजिबल चारों को रखना है. फंक्शन अभी कोई अप्लाई नहीं करना. क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास दो हैं यानी दो कंडीशन है. अब वो दोनों कंडीशन अगर मैं एंड में लूंगी तो मुझे दोनों कंडीशन इस तरह से इसी रो में रखनी होंगी. अगर एंड लगाना है तो पहली कंडीशन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, इस तरह से. ठीक है, जो भी जिस भी फील्ड की है उस फील्ड के नीचे लगा दोगे. और में लगानी है तो आप ये इस तरह से करते जाओगे. ठीक है, तो क्राइटेरिया मेरा क्या है कि सैलरी क्या है, कि सैलरी है, सैलरी वाले फील्ड में जाएंगे तो ग्रेटर देन 10,000 एक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिपार्टमेंट है इक्वल टू D1. ठीक है, ये है. इसको सेव किया या आप सीधा रन कर सकते हैं. मैंने सेव किया है मान लो Q3 के नाम से, आपका Q3. ओके, और फिर इसको किया यहाँ से आपका रन, तो आपके पास एक भी रिकॉर्ड नहीं आया. एक बार इसको देखते हैं, इसको मैंने
ये सिंगल कोट्स ले रहा है, डबल कोट्स नहीं ले रहा है, ठीक है। क्यों सिंगल कोट, क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट वैल्यू है, जो भी टेक्स्ट वैल्यू है वो कोट्स में आती है। वैसे तो डबल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिंगल कोट में ले रहा है ओपन ऑफिस, तो आप सिंगल कोट ही लगाएंगे। लाइक क्यों लिखा है? जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनमें तो इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन ये ऑपरेटर लगते हैं, यहाँ पे लाइक लगाते हैं। इक्वल के लिए इक्वल की बजाय लाइक यूज करते हैं, ठीक है। लाइक कीवर्ड है, ये फिक्स वर्ड है। अच्छा, तो ये एक ही रिकॉर्ड है जिसमें सैलरी भी 10,000 से ग्रेटर है और डिपार्टमेंट भी D1 है, यानी दिस कंडीशन एंड बोथ ऑफ द कंडीशन शुड बी ट्रू इन दैट रिकॉर्ड, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ योर क्यूरी, ठीक है। सिर्फ वही रिकॉर्ड जिसमें ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, देखिए ये इसमें ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, वही आपके आउटपुट में आएंगे। तो एक ही रिकॉर्ड था उस टेबल में ऐसा। और अगर मान लो मुझे ये एज मुझे देना हो और में कि या तो सैलरी ज्यादा हो, सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, या तो आप इसे नेक्स्ट रो में दो, इधर दिस और दिस, तो और में आप नेक्स्ट रो में देंगे। D1, अब इसको रन करो, ये देखिए ये इसमें ये और में आ गया। और में क्यों? ये देखिए इसमें पहले में और इधर दिस ट्रू और दिस ट्रू, मतलब या तो कोई रिकॉर्ड में या तो अकेली ये कंडीशन ट्रू है तो भी वो आपका आउटपुट होगा, या अकेली ये ट्रू है तो भी आउटपुट में मिलेगा आपको वो रिकॉर्ड, या ये दोनों ट्रू है तो वो भी आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ वही रिकॉर्ड जिसमें ये दोनों फॉल्स होंगी, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, वही आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो ये देखिए इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट वाली यानी D1 ये वाली कंडीशन ट्रू है, इसमें ये वाली कंडीशन सैलरी वाली कंडीशन ट्रू है, इस रिकॉर्ड में दोनों कंडीशन ट्रू हैं और इस रिकॉर्ड में सिर्फ ये कंडीशन ट्रू है। तो और एंड में आई थिंक अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुपिंग डेटा इन क्यूरीज। क्यूरी के अंदर आप डेटा को ग्रुप कैसे कर सकते हो? क्यूरी के अंदर आप डेटा ग्रुप कैसे करोगे? कोई भी अच्छा क्यूरी अगर आप लगाते हो तो टेबल में जो आउटपुट आएगी उसमें आप डेटा को ग्रुप कर सकते हो। जैसे आप सॉर्टिंग करते हो सेक्शन वाइज, जैसे हमने कैल्क में पढ़ा था सब टोटल्स, वो ग्रुप बाय करता है कि किस फील्ड के तौर पे आपको आपका जो डेटा है, आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही क्यूरी भी आपकी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ फील्ड। कोई ऐसा फील्ड जिसकी वैल्यू कई रिकॉर्ड्स में कॉमन है, उसके बेसिस पे वो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है। मान लो मैं आपका एग्जांपल लूं कि स्टूडेंट टेबल है और उसमें सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या पूरी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो उसमें सेक्शन की वैल्यू कई रिकॉर्ड्स की कॉमन है, ठीक है। मान लो 50 बच्चे सेक्शन ए में है तो 50 के 50 रिकॉर्ड्स में सेक्शन की वैल्यू ए रहेगी सबके लिए। तो अगर मैं सेक्शन को एज ए बेस लेके और ग्रुप में डिवाइड करूं तो 5 ग्रुप्स बन जाएंगे। पहला ग्रुप में सब में सेक्शन की वैल्यू ए रहेगी, सेकंड ग्रुप में सब में सेक्शन की वैल्यू बी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो ग्रुप पे अप्लाई होते हैं, उन फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रुप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे काउंट है, काउंट क्या करेगा? हर ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करेगा कि पहले ग्रुप में इतने रिकॉर्ड्स हैं, फिर दूसरे में इतने रिकॉर्ड्स हैं। सम क्या करता है? सम करता है ग्रुप वाइज सम, ठीक है, ग्रुप वाइज सम। एवरेज ग्रुप वाइज एवरेज निकालता है। मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन है, ये ग्रुप वाइज मिन या मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले हमने एक टेबल लिया है, कौन सी टेबल? हम प्रोजेक्ट टेबल लेंगे। मान लो मैंने प्रोजेक्ट टेबल लिया है, इसमें मैंने सब्जेक्ट लिए हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट किस सब्जेक्ट पे बेस्ड है। प्रोजेक्ट P1 मैथ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट P2 भी मैथ का है, P3 साइंस का है, P4 SS का, P5 ये SS का है, ठीक है। मान लो इसको मैं ले लूँ मैथ का और इसको ले लिया, ठीक है। और अब देखिए, अब एक क्यूरी बनानी है, नई क्यूरी क्रिएट करेंगे। डिजाइन व्यू में हमें लेना है प्रोजेक्ट टेबल, ऐड। अब इस पे ग्रुपिंग फंक्शन किस तरह से लगाते हैं? सबसे पहले तो आपको एक फील्ड ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप ग्रुप कर सको, उसको बोलेंगे आप ग्रुप फील्ड। तो ग्रुप फील्ड कौन सा फील्ड हो सकता है? कोई की वाला फील्ड तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो सबकी यूनिक वैल्यूज होंगी, उसके बेसिस पे तो ग्रुप बनेंगे ही नहीं। ग्रुप तो ऐसे फील्ड पे बन सकते हैं जिसमें रिपीटेड वैल्यू हो, कई सारे रिकॉर्ड्स की कॉमन वैल्यू हो। जैसे सेक्शन में कई रिकॉर्ड्स की एक वैल्यू है,
ठीक है। तो इस तरह का कोई फील्ड लेना पड़ेगा आपको। तो ग्रुप फील्ड लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप फील्ड कौन से विजिबल कराना चाहते हैं, मान लो आपको सारे ही फील्ड लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अलाइस नहीं लेना, टेबल आपको पता है सब में कि वही आपकी प्रोजेक्ट टेबल है, सोर्ट नहीं करना, विजिबल सबको बनाना है। यहाँ फंक्शन का काम आएगा। अब बताना पड़ेगा आपको कि ग्रुप फंक्शन आप कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप फंक्शन आप यूज करोगे। सबसे पहले तो आपको ग्रुप फील्ड चूज करना पड़ेगा कि कौन से फील्ड के बेसिस पे आप इसने ग्रुप करोगे। तो मान लो मुझे सब्जेक्ट पे करना है, तो मेरा जो ग्रुप फील्ड है वो ये है, तो इस पे क्लिक करोगे तो आप चूज करो कि इसको ग्रुप करना है। सो दिस विल बी माय ग्रुप फील्ड, यानी ग्रुपिंग होगी, रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग होगी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड। मैथ के प्रोजेक्ट एक साथ हो जाएंगे, साइंस के एक साथ हो जाएंगे, एसएस के एक साथ हो जाएंगे। मैंने बहुत कम रिकॉर्ड लिए हैं, अगर ज़्यादा रिकॉर्ड होते, मान लो बहुत सारे रिकॉर्ड होते तो बेस्ड ऑन दिस इजीली ग्रुपिज्म समझ आता। उसके बाद दूसरा जो काम है, अब वो जो ग्रुप बन जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग ग्रुप में बन गए कि मैथ के प्रोजेक्ट सारे एक जगह, ठीक है, और उसके बाद साइंस के प्रोजेक्ट एक जगह। अब उन ग्रुप पे कौन सा एग्रीगेट फंक्शन आपको लगाना है, वो आप फंक्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। वो फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, वो उसके बाद यहाँ पे कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं आप, किस पे लगाओगे आप, कि उस पे क्या फंक्शन लगाना है आपको, काउंट लगाना है या मैक्स लगाना है। मान लो मुझे उसमें हाईएस्ट, अभी इसमें मार्क्स नहीं है, मान लो ग्रेड भी होते तो मुझे हाईएस्ट ग्रेड निकालना होता, तो वो ग्रुप वाइज हर ग्रुप में से हाईएस्ट ग्रेड निकाल के दे देता, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको आप सम कर सको या एवरेज निकाल सको, तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन लगा सकते हैं कि एडमिशन नंबर्स को काउंट कर ले या प्रोजेक्ट नेम्स को काउंट कर ले, ठीक है। तो किस फील्ड पे लगाना है वो फील्ड आप चूज कर लो, आपको एडमिशन नंबर पे या प्रोजेक्ट आईडी पे किस पे लगाना है वो फील्ड आप चूज करोगे। उस फील्ड पे फिर क्या फंक्शन लगाना है, आप ये कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं। मैंने लगाया काउंट, तो ये क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन एवरी ग्रुप बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट फील्ड, ठीक है। ये आपने ग्रुप फील्ड बना लिया, इसको किया आपने सेव, दे दिया क्यूरी 4 Q4 मान लो, ओके। और अब इसको रन करके देखा, अच्छा कोई एग्रीगेट फंक्शन इस पे काम नहीं कर सकता क्योंकि प्रोजेक्ट नेम इसमें अलग अलग है, ओके। इसमें एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन काम करने के लिए आपकी जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। हम दोबारा से ये देख लेते हैं, इस पे लगा के देखते हैं एक बार, नो फंक्शन, यहाँ पे हम यहाँ पे काउंट लगा के देखते हैं और इसको रन किया ग्रुप। उसके लिए हमें एक अलग से ही टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आप कोई न्यूमेरिक फील्ड लें। मैं इसी टेबल को दोबारा से इसको सेव नहीं करते, और एक ये जो आपकी टेबल है प्रोजेक्ट टेबल, इसी में मैं इसको रीनेम करते हैं, सॉरी इसको एडिट करते हैं और इसमें एक नया फील्ड डालते हैं। मान लो मैंने इसमें एक नया फील्ड डाल दिया कि इसके अवार्ड्स क्या हैं। मान लो इसमें 1 to 10 सबको अवार्ड देना है, और वो ले लिया है इंटीजर या डेसिमल या आप ले लो स्मॉल इंट, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट टेबल में हर एक प्रोजेक्ट का आपने ले लिया अवार्ड, मान लो इसके 10 लिए हैं किसी का, ठीक है। अब आप क्यूरी बनाओ, इसमें प्रोजेक्ट टेबल लिया हमने ऐड, इसमें फील्ड हमने सारे विजिबल करा लिए, और फिर आपने फंक्शन लगा लिया है
कि इसको तो इसके ये आपका ग्रुप फील्ड है, इस पे तो कर लिया आपने ग्रुप, और इस पे लगा दिया है आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है हर ग्रुप में, ठीक है। और इसको टेबल आपकी प्रोजेक्ट है ये, और इसको किया सेव क्यूरी 4। ओके ओके ओके, क्यूरी 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्यूरी 5 ले लिया। ओके, इसको रन करके देखते हैं। अगेन द सेम प्रॉब्लम इज बीइंग शोन हियर। ये आ गया, ये देखिए अब की बार हमने सिर्फ ग्रुप फील्ड और उस पे जो आपका ये दो इनको इनविजिबल बनाया है, ये इसको शो नहीं कर रहा है। जो ग्रुप फील्ड है जिस पे आपने ग्रुप किया है वो, और जिस पे आपने फंक्शन लगाया है वो ग्रुप फंक्शन लगाया है, वो दो फील्ड आपने लिए हैं। तो ये मैथ्स और इसके मिनिमम ये क्यों नहीं दिखा रहा है बाकी, क्योंकि बाकी मिनिमम नहीं है, तो ये तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू दिखाएगा ना। हाँ, आप इसमें एडमिशन नंबर चूज कर सकते हैं कि एडमिशन नंबर आप उसमें ये शो करना चाहिए। बाय द वे नहीं कर रहा है, सिर्फ ये दो ही वैल्यू शो कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो मैथ ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम मैथ ग्रुप, यानी सब्जेक्ट में एक मैथ्स के बेसिस पे एक ग्रुप बना दिया जिसमें मिनिमम प्रोजेक्ट अवार्ड्स, प्रोजेक्ट डॉट अवार्ड, प्रोजेक्ट टेबल के अवार्ड्स फील्ड की वैल्यू सॉरी मैक्सिमम ये है, साइंस में मैक्सिमम वैल्यू ये है, एसएस में, और साइंस में मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो ग्रुप वाइज ये फंक्शन लगा देता है, इस तरह से ये एग्रीगेट फंक्शन है। इसी तरह से आप मिन फंक्शन लगा सकते हैं, ये मिनिमम लगाया हुआ है, यहीं पे आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं या काउंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। काउंट करके रन किया तो ये बता देगा मैथ्स के 2 प्रोजेक्ट हैं, साइंस के 2, एसएस के 2 और साइंस का 1। या आप सम कर सकते हैं कि इनका सम कर दिया कि मैथ्स के जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके टोटल अवार्ड्स, ठीक है। तो ये मैथ्स के दोनों प्रोजेक्ट का, साइंस के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब का, और एसएस के और साइंस के जितने प्रोजेक्ट हैं उनका अवार्ड के सम। तो कोई भी ग्रुपिंग फंक्शन आप लगा सकते हैं, और ग्रुप फील्ड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक तो आपको लेना पड़ेगा ग्रुप फील्ड, और दूसरा लेना पड़ेगा आपको ये ग्रुप फंक्शन। फंक्शन किस पे लगाना है और ग्रुप फील्ड कौन सा है, ये दोनों ही आपको विजिबल बनाने पड़ेंगे, बाकी आपको इनविजिबल रखने पड़ेंगे, तो आपको आपका क्यूरी का आउटपुट आएगा। तो इस तरह से था ये आपका क्यूरी, कि किस तरह से आप क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है वो है फॉर्म। फॉर्म किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म विजार्ड आपको डिजाइन व्यू में क्रिएट नहीं करना, आपको सिर्फ विजार्ड से क्रिएट करना है, और ये हमने किया क्लोज। उसके बाद आ गए हम ये फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? अच्छा, फॉर्म हमेशा किसी टेबल के ऊपर बनता है। अब आप ध्यान से देखिए, जितनी भी क्यूरीज हैं इनको आप डबल क्लिक करोगे तो ये सारी टेबल की फॉर्म में ही तो है। एक क्यूरी का आउटपुट हमेशा ही एक टेबल होता है, जैसे इस क्यूरी ये आपकी क्यूरी है, इसका आउटपुट ये है, ठीक है। तो हर एक क्यूरी का आउटपुट एक टेबल ही होता है, यानी इसके ऊपर भी कोई फॉर्म बन सकता है। तो क्यूरी या टेबल किसी के ऊपर भी एक फॉर्म बन सकता है। फॉर्म का बेस क्या होगा? कोई टेबल। वो टेबल, ये टेबल जो आपने बनाई है वो भी हो सकता है, या क्यूरी भी हो सकती है, बिकॉज अ क्यूरी इज इन टर्न अ टेबल, ठीक है। तो फॉर्म कैसे बनाएंगे हम? फॉर्म हम विजार्ड के थ्रू बनाएंगे। उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले डाटाबेस खोलेंगे, उसमें ये लेफ्ट पैने में फॉर्म पे जाएंगे और क्रिएट फॉर्म, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। ये अगेन आपको स्टेप्स दिखाएगा, बस आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। ये विजार्ड दिखाएगा। सबसे पहले फील्ड सिलेक्शन, पहले तो टेबल सेलेक्ट करोगे, कौन सी टेबल के ऊपर आपको फॉर्म बनाना है। ये सारी क्यूरी, आपको यहाँ ऑप्शन दिखा देगा कि ये टेबल है, इनमें से किस पे आपको फॉर्म बनाना है। मान लो आपको प्रोजेक्ट टेबल पे ही फॉर्म बनाना है, तो प्रोजेक्ट टेबल के कौन से फील्ड आप फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये यहाँ पे अगेन मान लो मुझे सारे ही फील्ड डिस्प्ले करने हैं, तो मैं इस पे क्लिक कर दूं, ये फील्ड्स इन फॉर्म, ये फील्ड आपके फॉर्म में दिखेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, सेटअप सब फॉर्म। सब फॉर्म अगर आपको ऐड करना है, फॉर्म के अंदर भी एक सब फॉर्म ऐड करना है, तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम नहीं करते, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अरेंज कंट्रोल्स।
अरेंज कंट्रोल का मतलब फॉर्म का लेआउट आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है आपका फॉर्म, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी है, बैकग्राउंड में चेंज देखिए, या इस तरह का। तो किस तरह का फॉर्म आपको चाहिए, लेआउट क्या चाहिए, फील्ड किस तरह से अरेंज्ड हो आपके फॉर्म में, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लो इस तरह का चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेट एंट्री डेटा। अब फॉर्म में आपको क्या क्या अलाउ करना है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली। अगर ये करोगे तो फॉर्म के थ्रू आप सिर्फ नया डेटा एंटर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज आप क्या क्या कर सकते हो, डू नॉट अलाउ मॉडिफाई, या ये करोगे तो एंट्री के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ रिस्ट्रिक्शन भी पुट कर सकते हो। अगर आपने ये चेक कर दिया देन आप फॉर्म से डेटा मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। अगर इसको चेक कर दिया तो फॉर्म के थ्रू आप डेटा डिलीशन नहीं कर पाओगे, और अगर इसको चेक कर दिया तो आप नया डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे यूजिंग फॉर्म। लेकिन मैं ये सारे अनचेक करूंगी बिकॉज आई वांट ऑल दीज फंक्शनैलिटी टू बी देयर इन माय फॉर्म, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो यहाँ उस बॉक्स को चेक कर दो। फिर नेक्स्ट है आपका अप्लाई स्टाइल। स्टाइल मतलब ये जो आप कोई भी बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हैं अपने फॉर्म का, यहाँ से इनमें से कोई भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्म का बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको 3D बाय डिफॉल्ट होता है, नो बॉर्डर भी ले सकते हैं या फ्लैट भी ले सकते हैं। ये 3D लुक है तो 3D लुक आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है सेट नेम। फॉर्म का नाम क्या रखना है आपको, नेम ऑफ द फॉर्म। तो मान लो मैंने ये लिखा है प्रोजेक्ट फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म। अच्छा, वर्क विद द फॉर्म, मॉडिफाई द फॉर्म, ये आपके पास ऑप्शन है अभी कि अभी फॉर्म को क्या करना है, आपको मॉडिफाई करना है फर्दर, या अब फॉर्म में डेटा एंट्री करना है, या क्या करना है, ठीक है। तो वर्क विद द फॉर्म, फिनिश। अब आपका फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है, ये देखिए इधर आ जाएगा, ये खुल के भी आ गया है, ये बाद में हम खोलेंगे, और ये बन गया मेरा प्रोजेक्ट फॉर्म। ये टेबल्स हैं, ये देखिए ये क्यूरी है, और ये आपने एक फॉर्म बनाया है अभी। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इस फॉर्म में मैंने बताया फॉर्म में एक बार में एक डेटा आपको विजिबल होता है। ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड विजिबल है, ये नेक्स्ट का बटन है, इसमें ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये ऐसे करके एक बार में एक रिकॉर्ड आप व्यू कर सकते हैं। यू हैव टोटल 6 रिकॉर्ड्स ऑफ 6, टोटल 6 रिकॉर्ड है, इनमें से करंटली आपका छठा रिकॉर्ड ये है। फिर ये देखिए ये 5 ऑफ 5, मतलब टोटल आपके 4th रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। टोटल आपके 5 रिकॉर्ड हैं, वो 6th क्यों दिखा रहा था, क्योंकि नेक्स्ट ब्लैंक दिखा रहा था आपका। ये देखिए ये 5th रिकॉर्ड है, उसके बाद ये 6th आपको ब्लैंक दिखाएगा। अगर आप यहाँ डेटा इंसर्ट करते हैं और उसके बाद आगे पीछे किसी और रिकॉर्ड में मूव करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, यहाँ भी और टेबल में भी। देखिए यहाँ से, या आप और नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फॉर्म, न्यू, ये थोड़ा इसको ऐसे करती हूँ, यहाँ एक ये देखिए यहाँ पे ये गई, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आपके पास, इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड, इंसर्टिंग डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का यहाँ पे ये ग्रे दिखा रहा है, हाँ। नेक्स्ट 6, ये आपके पास ब्लैंक आ गया। इसमें अगर आप कोई नया रिकॉर्ड डालेंगे, जैसे आपने डाला 1007 या 1006 आपने डाला, उसके बाद टैब प्रेस करके आप नेक्स्ट फील्ड में मूव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आपने डाला P6, फिर आपने PRID P6, और आपने मान लो ये P6 नहीं, ये हाँ L, और उसके बाद सब्जेक्ट आपने डाला है, ये है मैथ का, ठीक है, मैथ प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये आपका अवार्ड्स मान लो उसमें दिए हैं 9, और उसके बाद इसमें ये आपने प्रोजेक्ट में ये सारा आपने डिटेल डाल दी इसमें। उसके बाद चाहे आप प्रीवियस पे जाओ, चाहे नेक्स्ट पे जाओ, कहीं भी लेफ्ट राइट मूव करो तो ये सेव हो जाएगा, या ये सेव फॉर्म का सेव रिकॉर्ड का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये जो है रिलेशन, ये जो टेबल है इसका रिलेशन आपने बनाया था, फॉरेन की आपने सेट की थी, और यहाँ पे ये एंट्री अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है।
ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे, उस पर मैं करके दिखाती हूँ। आपने टेबल ली, मान लो आपने स्टूडेंट टेबल ली है या आपने मैथ टीचर टेबल ली है, उसके ऊपर आप कोई फॉर्म बनाएं। क्रिएट फॉर्म, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। उसमें आपने सबसे पहले टेबल पूछेगा ये आपसे, मान लो Q3, ये Q3 है, इस पे आपको बनाना है फॉर्म। ये आ गया इधर, या ये तो क्यूरी आ गया। मान लो मैंने लिया है ये मैथ टीचर, इसके दोनों फील्ड इधर आ गए। और नेक्स्ट सेटअप सब फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म का लेआउट मान लो ये चूज कर लिया, नेक्स्ट यही, फिर अप्लाई स्टाइल यही रखा, सेट नेम मैथ टीचर फॉर्म। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया, ये आपके पास ये खुल के आ गया आपका ये मैथ टीचर फॉर्म। अब इसमें नया रिकॉर्ड आपको डालना है। आपके पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड। इसके बाद करोगे तो ये ब्लैंक आ गया, इसमें आप डाल सकते हैं, मान लो टीचर आईडी आपका 100-103 और यहाँ पे नेम डाल दिया कोई भी, मान लो XYZ। ठीक है, इसको सेव करोगे तो ये सेव हो गया, ये रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब आप जाके टेबल में देखो, इसको मिनिमाइज करो और टेबल में गए और ये देखिए मैथ टीचर, और इसमें ये देखिए नया रिकॉर्ड आपने 1003 और XYZ, ये नया रिकॉर्ड, ये जहाँ भी सेट होगा वहाँ, जहाँ भी एडजस्ट हो रहा होगा वहाँ ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ऐसे ही आप फॉर्म के थ्रू डेटा उसको रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो इस रिकॉर्ड, अब आगे वापस इस पे, अब ये जो है 108 और Q, इसको आपको डिलीट करना हो तो ये आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए फॉर्म, ये रिकॉर्ड डिलीट, सेलेक्ट द रिकॉर्ड, चाहे तो आप सर्च करके, अच्छा कोई रिकॉर्ड को आप सर्च भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे सर्च कंडीशन दोगे कि क्या टेक्स्ट आपको सर्च करना है। मुझे XYZ सर्च करना है तो मैंने यहाँ लिखा XYZ, तो जिस भी रिकॉर्ड में ये XYZ ये वर्ड होगा, ये टेक्स्ट होगा, वो सर्च कर देगा। ये आ गया यहाँ पे, ये देखिए, इसको क्लोज करो। अब जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट, अब आपको अगर फॉर्म से डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड तो कैसे डिलीट करोगे। जिस भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, चाहे तो सर्च के थ्रू या ये लेफ्ट राइट मूव करके नेक्स्ट या प्रीवियस या नेक्स्ट में मूव करके आप उस रिकॉर्ड को यहाँ पे फॉर्म में लोकेट करो, सबसे पहले लोड करो यहाँ पे जिसको डिलीट करना है। आ गया, मान लो इसी को या इसको आपको डिलीट करना है। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, लोड द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड हियर इन दिस फॉर्म ईदर बाय नेविगेटिंग बाय दीज 2 buttons और बाय सर्चिंग द रिकॉर्ड एंड देन क्लिक ऑन दिस डिलीट रिकॉर्ड। ये पूछेगा यस, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और ये टेबल से भी डिलीट हो गया है। ठीक है, कैसे देखो, मान लो मैं इसको मिनिमाइज, ये आगे इधर टेबल, ये था मैथ टीचर टेबल, इसमें से देखो यहाँ से 108 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसी तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो XYZ था मान लो मुझे उसे ABC में चेंज करना है, तो फॉर्म में गए और जिस भी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है आप ये उस रिकॉर्ड पे पहुंचे, ये आ गया। इसको मुझे चेंज करना, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ ABC, ये बना दिया, इसको ये चेंज कर दिया और उसके बाद इस पे कर दिया सेव रिकॉर्ड, तो ये सेव हो गया है। अब इसको टेबल में जाके देख लो, ये मैथ टीचर, ओके, टेबल मैथ टीचर, ये देखिए ये जो भी चेंज किया था वो चेंज हो गया है। एक मिनट, ये फॉर्म में दोबारा से करते हैं हम फॉर्म। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ फॉर्म, ये क्लोज हो गया था बीच में, सेव नहीं हुआ, तो इसको दोबारा से एक नया फॉर्म अगेन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट फॉर्म, डिजाइन व्यू आ गया ये, तो हमने टेबल सेलेक्ट की है मैथ टीचर और इसके दोनों रिकॉर्ड लिए हैं। नेक्स्ट, फिनिश, और पहले हम इसको कर लेते हैं अब सेव। फाइल में गए और इसको सेव कर लिया, ये सेव हो गया है। अब देखिए किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करना है तो पहले उस रिकॉर्ड को, जो उस रिकॉर्ड पे पहुंचिए, ये वाला था मान लो 106, इसका नाम मुझे करना है ABC, तो मैंने यहाँ पे किया ABC और उसके बाद इसको किया यहाँ से सेव, तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अब आप चाहो तो टेबल में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ गए
और ये टेबल मैथ टीचर टेबल, इसमें देखिए क्यू की जगह पे 106 के सामने ये नेम में आ गया ABC। तो इस तरह से आप फॉर्म के थ्रू डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को, या इंसर्ट भी कर सकते हैं न्यू रिकॉर्ड को। अब आता है फॉर्म को एडिट करना। अगर आपको फॉर्म को एडिट करना है तो आप कैसे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। पहले इसको हमने क्लोज किया, ठीक है। फॉर्म को एडिट करना है तो हम फॉर्म पे गए और ये जिस भी फॉर्म को एडिट करना है उसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक करके और एडिट, और यहाँ से आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं इसको कि आपको इसमें क्या एडिट करना है, ठीक है। आपको इसमें नया लेबल ऐड करना है, लेबल कि मान लो यहाँ पे आपको कोई नया लेबल ऐड करना है तो ये लेबल का बटन ये है, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ से ये इसको यहाँ पे ड्रैग कर ले आए, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ पे एक ये लेबल मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस लेबल के अंदर क्या डालना है या इसको डायमेंशन चेंज करनी है तो इस लेबल पे डबल क्लिक करोगे, इस पे डबल क्लिक करोगे इस लेबल के ऊपर, तो इस लेबल की प्रॉपर्टी ये लेबल फील्ड आ जाएगा। लेबल के अंदर आपका लेबल का नाम ये है, लेबल के अंदर टेक्स्ट आपको क्या डालना है वो आप इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपने लिख दिया, ये यहाँ जो भी आप लिखोगे ये फॉर्म ये लेबल यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप लेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्म का बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो फॉर्म में कहीं भी राइट क्लिक करिए और ये पेज पे गए, पेज में ये बैकग्राउंड में गए, यहाँ से कोई भी आप इसका बैकग्राउंड है वो कलर बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। अब ये जो लेबल है इसकी भी डायमेंशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए इसका डायमेंशन है ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग ए रिकॉर्ड हमने कर लिया था, इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड और डिलीटिंग ए रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म हमने कर लिया। फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड को इंसर्ट डिलीट और मॉडिफाई कैसे करना है, रिकॉर्ड्स को सर्च कैसे करना है, फॉर्म का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और लेबल कैसे ऐड करना है। एडिट, फॉर्म को एडिट किया और उसके बाद वहाँ से हमने यहाँ से लेबल ऐड कर लिया, फिर लेबल पे डबल क्लिक किया तो ये लेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ से हमने लेबल का नाम भी चेंज कर लिया, ठीक है, लेबल में नेम ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये फॉर्म विजार्ड हमने कंप्लीट कर लिया कि फॉर्म आप किस तरह से किसी भी टेबल पे आप बना सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रिपोर्ट बनाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।